नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल। इससे पिछली वीडियो में हमने 1.1 के सारे सॉल्यूशन कराए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को जाकर के जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह प्राकृत संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्या, वह प्राकृत संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पहला क्या दिया हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका विपरीत मानेंगे। विपरीत यानी उल्टा। अपरिमेय है तो इसका मानेंगे हम परमेय। माना कि √5 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। इसे हम दो पूर्णांक a और b, a और b का मान क्या नहीं होना चाहिए कभी भी 0 से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, किससे करेंगे? a और b से। तो a/b बराबर √5। कितना लिखना है? √5। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका कैंची गुणा कर सकते हैं। या तो ये संख्या क्या है, कैंची गुणा करते हैं। तो एक का गुणा किससे होगा? a से, और b का 1 किससे होगा? √5 से। तो कितना हो गया? b √5 इंटू b। अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तुम a का स्क्वायर बराबर √5b का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर से हमारा √ कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? 5 और b का स्क्वायर। जब ये हमारी 5 संख्या किस में लिखी है? b के इनटू में लिखी है। इसका डिवाइड किस में होगा? ये स्क्वायर में। तो हम लिख सकते हैं, जहां 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5a को भी विभाजित करेगा। इतना लिख लिया। अब आगे हम पुनः क्या है, माना कि जो a का मान है उसका मानते हैं हम a बराबर 5c। अब एक ही जगह हम क्या लिखेंगे? 5c। स्क्वायर लगाएंगे बराबर 5b का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25c स्क्वायर, 5b स्क्वायर। 5 से काटेंगे, 5 बन 25, तो 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इधर क्या है, जो 5 के c के स्क्वायर के इंटू में लिखा है। किस में लिखा है? इंटू में। तो 5 किसको विभाजित करेगा? b स्क्वायर को। तो हम इधर लिखते हैं, जहां 5
बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए क्या 5b को भी विभाजित करेगा। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या है, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो हम लिख सकते हैं तब ए और बी में और बी में कम से कम क्या, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इतना लिख दिया। लेकिन परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे हमारी गलत कल्पना, यानी जो हमने कल्पना की थी पहले कि √5 एक परिमेय संख्या है, वही कल्पना हमारी क्या है, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का, तो आपको फुल सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसीलिए इसको थोड़ा लॉन्ग कराते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको उसी प्रकार, हमारा दूसरा क्वेश्चन हल, इसको भी उसी प्रकार मानेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम दो पूर्णांक a और b बराबर 0 से प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा a बटे b 3 + 2 √5। अब हम क्या करते हैं, हमें इधर सिर्फ अंडर वाली संख्या को रखना है, तो हमारा 3 क्या है, प्लस का, तो इधर आएगा तो क्या होगा, पश्चांतर करेंगे, इधर बचेगा हमारा 2 √5। अब यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम, बी और एक का एलसीएम कितना होता है, बी, ए, तो कितना हो जाएगा 3b, 2 √5। हमारा 2 किसमें दिया है, गुणा में, तो किसमें जाएगा ये, भाग में। अब हम कह सकते हैं जहां ए और बी पूर्णांक है, यदि ए और बी पूर्णांक है तो हमारी a - 3b बटे 2b क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसीलिए a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। यदि हमारी
ये -3v/2v परिमेय संख्या है, तो उसके सामने वाली हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब लेकिन हम जानते हैं कि परंतु √5 क्या √5 अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हम लिखेंगे अब परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हमारी गलत कल्पना, क्या हमने जो कल्पना क्या की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना क्या थी, गलत है। तो हम लिखेंगे हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आइए बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाँव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2 हल। उसी प्रकार हम इसके विपरीत मानेंगे। क्या हम जानते हैं कि जिससे हम संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, लेकिन हम इसके पहले विपरीत मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसे हम दो पूर्णांक a और b से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम b का मान 0 क्यों नहीं ले सकते। जैसे कि हम कोई संख्या लगे, हमारी क्या है 2, अब इसके नीचे हम 1 माने तो क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। यानी इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसी संख्या में हम या a/b के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम b का मान क्या मान लें 0, तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, अपरिभाषित, इसका कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए हम b का मान हमेशा 0 कभी भी नहीं लेंगे। इसीलिए लिखते हैं b बराबर नहीं है 0। अब क्या लिखेंगे, a/b 1/√2। अब क्या करेंगे, हमारा क्या जुड़ा, 2 का गुणा किससे होगा, √2 का गुणा a से होगा, इधर b 1 का गुणा b से होगा। अब दोनों बच्चों का रद्द करने पर क्या करते हैं, आप वर्ग करने पर, यदि हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से √, कट जाएगा, तो 2a²
यहाँ पर जो दो बी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे जहां दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए दो बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम पुनः माना कि अब जो हमने पहले क्या माना था, ए का मानते थे, लेकिन हमारे पास क्या है दूसरा बी, तो बी का मानेंगे अपन 2c। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कैसे मान लें कि बी बराबर 2c। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इधर हमारा क्या है, यदि हमारा अंडर रूट 5 होगा तो हम क्या मानेंगे 5c, 3 होगा तो 3c मानेंगे, 2 होगा तो 2c मानेंगे। ठीक है, हम जो हमारी संख्या दी होगी उसी के हिसाब से हम मानते हैं। तो 2a स्क्वायर, बी की जगह क्या लेंगे 2c का स्क्वायर, 2a स्क्वायर, अभी 2 का कितना होता है 4, तो c स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो ये स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर। जहां 2 किसको विभाजित कर रहा है, जहां 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 2a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं तब ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या है हमारा गुणनखंड, क्या है 2 है। परंतु हम कह सकते हैं, परंतु अंडर रूट 2 एक क्या है हमारी अपर में संख्या है, क्या है हमारी अंडर रूट 2 क्या हमारी अपर में संख्या है। क्या हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, क्या हमारी परमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। में कितना पसीना आता है, पंखे भी बंद करने पड़ते हैं, पंखे भी बंद करने पड़ते हैं। पास में आके दिखाना पसीना, आप बोलिए आगे। पंखे भी बंद करने पड़ते हैं, लाइट का फोकस क्या होता है, मैं कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप सोच सकते हैं कि आप एक काम तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5। तो माना कि 7/5 एक परमेय
संख्या है, क्या हमारी परिमेय संख्या हम विपरीत में मान रहे हैं। इसे हम दो पूर्णांक ए और बी, इससे ए और बी से याद कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब ए बटे बी, यानी कि हम परिमेय संख्या को हमेशा ए बटे बी के रूप में लिखते हैं, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ए बटे बी बराबर क्या माना है परिमेय संख्या को, 7√5। और 7 हमारे √5 की किसमें दिया है, गुणा में। हम हमेशा जानते हैं कि गुणा की संख्या हमेशा बराबर के उधर भाग में जाती है, तो 7 का किसमें जाएगी, भाग में। तो 7b हम जानते हैं कि जहाँ ए और बी पूर्णांक है, और यदि पूर्णांक होते हैं तो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जहाँ ए और बी पूर्णांक है, इसीलिए हमारे ए और बी क्या है, पूर्णांक है। तो a बटे 7b परिमेय संख्या है। यदि जे वाली a बटे 7b परिमेय संख्या है तो उसके सामने वाली भी क्या होती है, परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि उत्कल में यदि दो संख्या रखें बराबर में तो संख्या दोनों बराबर मानी जाती हैं। यदि a बटे 7b परिमेय संख्या है तो सामने वाली भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या √5 अपरिमेय संख्या होती है। हम लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमारी जो कल्पना थी, क्या कल्पना थी कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आप इसकी शॉर्ट ले सकते हो, आपको बाद में काम आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 6 + √2। इस क्वेश्चन का सॉल्व आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवस्थी कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आपको सॉल्व करके हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजना है। तो आई हो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे साथ अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की सभी तैयारी कराई जाएंगी। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।